सीएम बीना वर्सेस पीएन रामचंद्रन राव। ये दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का केस है। इस केस में जो रिस्पोंडेंट होते हैं एक सिविल सूट फाइल करते हैं और एक मैंडेटरी इंजंक्शन की डिमांड करते हैं अपीलेंट के अगेंस्ट टू हैंड ओवर द विकेट पोजीशन। अपना पोजीशन वापस लेने के लिए वो यहाँ पे अपील करते हैं, यहाँ पे सिविल सूट फाइल करते हैं और वो अपनी शॉप का जो पोजीशन है वो वापस चाहते हैं। और उनका ये कहना होता है ये जो लाइसेंस है ये सूट प्रेमिसेस का जो सूट प्रेमिसेस ऑक्यूपाई करने का लाइसेंस था वो टर्मिनेट हो चुका है। तो इस केस में ट्रायल कोर्ट ये कहते हैं, ट्रायल कोर्ट सूट को डिसमिस कर देते हैं और यहाँ पे ये कहते हैं कि फादर और सन में से यहाँ पे जो अपीलेंट फादर और सन होते हैं उसमें से सन जो है वो टेनेंट है और जब दूसरी अपील हाई कोर्ट में जाती है तो वो ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर देते हैं। तो पूरा मैटर जब आगे जाता है तो यहाँ पे ये ही लीगल क्वेश्चन आता है कि क्या वेदर देयर इज़ अ लीज और लाइसेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन पार्टीज, क्या दोनों पार्टीज के बीच में लीज था या लाइसेंस था। इस केस में भी हमारा मेजर जो इशू रहेगा वो यही है कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस यहाँ पे हम देख सकें। तो इसके साथ एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया का केस देखना ज़रूरी है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कहीं पर भी लीज और लाइसेंस के बीच में डिफरेंसेस की बात होती है। तो इस केस में भी यहाँ पे जो कोर्ट है वो सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे वो ये कहते हैं इस सेक्शन में लीज को डिफाइन किया गया है और वही सेक्शन 52 ऑफ इंडियन सीमेंट एक्ट 1882 को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखने के लिए वो रियल इंटेंशन की बात करते हैं। रियल इंटेंशन के प्रिंसिपल को यहाँ पे वो इन्हेंस करते हैं और उसके साथ वो ये कहते हैं कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसकी रीडिंग करके ये इनकी इंटेंशन सामने आएगी। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सिर्फ आपको यूज़ करने का राइट दिया है और उसके ऊपर जो मेन कंट्रोल है वो ऑनर का है और आपके पास सिर्फ उसका पोजीशन है और समटाइम्स अगर आपको ऑनर ये डायरेक्ट भी कर रहा है कि आपको ऐसे करना है या नहीं करना है, अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो ऑनर का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है, तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो लाइसेंस के अंदर जाते हैं और लीज के अंदर यहाँ पे आपको पूरा जो है वो एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। इसके साथ यहाँ पे इस केस में जो कोर्ट होता है वो एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड केस को रेफ़र करता है और वो ये कहता है कि एसोसिएटेड होटल केस में यहाँ पे पूरे एक्सक्लूसिव पोजीशन होता है प्रेमिसेस के पास प्रेमिसेस का और यहाँ पे जो ऑनर होता है वो इंटरफेयर भी नहीं कर सकता और किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इस केस में जो प्रिंसिपल्स बताए गए थे वो इस केस में भी हम देखेंगे। तो जो प्रेजेंट केस है सीएम बीना का, इसमें कोर्ट ये कहता है कि जो अपीलेंट है वो यहाँ पे 20 सालों से इधर रह रहा है एक डीड ऑफ लाइसेंस के तौर पे और उसके साथ यहाँ पे जो है जब ये एक्सपायर हो जाती है तो यहाँ पे वो कंटिन्यू पोजीशन में रहता है और वो कोई भी अनलॉफुल काम नहीं करता और जो इनका लाइसेंस है वो लाइसेंस 1982 में एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप जो वो उनका प्लेस है उसको खाली कर दो, उनकी शॉप को खाली कर दो, वापस कभी भी पोजीशन नहीं मांगा और उसको वहीं पर रहने दिया, काम करने दिया। तो ये ऐसा जो है वो एक्सपायर होने के बाद 7 सालों तक यहाँ पे जो है वो यहीं पर रहते हैं और इसके साथ ही रिस्पोंडेंट उन्हें कुछ नहीं कहता और 7 सालों के बाद ये जो सूट इंस्टीट्यूट होता है तो कोर्ट इस केस में यही कहता है कि यहाँ पे जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप है अपीलेंट और रिस्पोंडेंट के बीच में वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे जो अपीलेंट होते हैं वो बाद में इन्होंने कोई अनलॉफुल काम नहीं किया है, पूरा जो उनका रेंट था वो भी उन्होंने दिया है। तो ऐसे केसेस में दोनों के बीच में टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशन है। थैंक यू।